क्या आप हर छोटी बात पर आवश्यकता से अधिक सोचते हैं? क्या कोई भी निर्णय लेने से पहले आपका मन हजारों संभावनाओं में उलझ जाता है? यदि हां, तो संभव है कि आप अति चिंतन का शिकार हो। अति चिंतन एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति बार बार एक ही बात को सोचता रहता है, चाहे वह बीती हुई बात हो या आने वाला भविष्य। यह सोच सकारात्मक नहीं होती, बल्कि उलझन, भय और असमर्थता को जन्म देती है। इस विषय को समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बदलते हुए जीवन शैली और प्रतिस्पर्धा के युग में मन का शांत रहना एक चुनौती बन चुका है। अति चिंतन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह केवल विचार नहीं होता, यह एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे यह आपकी नींद, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अधिक सोचने से हम बेहतर निर्णय लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अत्यधिक विचार हमें निर्णयहीन बना देता है। यह स्थिति केवल मानसिक स्तर पर नहीं, शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक हो सकती है। तनाव, सिर दर्द, पाचन की समस्या, अनिद्रा, यह सब अति चिंतन के लक्षण हो सकते हैं। अति चिंतन से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं हैं, जैसे रातों की नींद उड़ जाना, एक ही बात पर बार बार सोचना, बीते हुए अनुभवों को बार बार मन में दोहराना और आने वाले समय की चिंता में वर्तमान को खो देना। यह एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति स्वयं फंसता है और बाहर निकलना कठिन लगता है। अब आइए जानते हैं कि अति चिंतन के पीछे कौन से मानसिक कारण होते हैं। भविष्य का भय। हम अनजाने परिणामों को लेकर इतना डरते हैं कि मन बार बार संभावनाओं पर विचार करता है और उनमें उलझ जाता है। पूर्व अनुभवों का प्रभाव। यदि आपने अतीत में असफलता या अपमान का अनुभव किया है, तो मन बार बार उसी स्थिति को दोहराने से डरता है। पूर्णता की चाह। हम यह चाहते हैं कि हमारे सभी निर्णय पूर्णतः सही हो। यही कारण है कि हम एक छोटे से निर्णय को भी अत्यधिक सोच में डाल देते हैं। नकारात्मक सोच की आदत। कुछ लोग इस आदत से ग्रस्त होते हैं कि उन्हें हर स्थिति में पहले नकारात्मक पहलू ही दिखाई देता है। आत्मविश्वास की कमी। जब हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, तब हम हर विचार को बार बार सोचते हैं और पुष्टि की तलाश में रहते हैं। अब यह समझना भी जरूरी है कि अति चिंतन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक अत्यंत सरल उपाय यह है कि अपने विचारों को कागज पर उतारें। लिखने से मन में घूमते विचारों को एक दिशा मिलती है और हमारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है। आप एक विचार पत्रिका बना सकते हैं, जिसमें आप अपने दिन के प्रमुख विचार, समस्याएं और भावनाएं लिखें। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान अत्यंत प्रभावशाली साधन है। प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और विचारों की संख्या घटती है। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करें। अति चिंतन या तो अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है या भविष्य की चिंता पर। यदि हम अपनी चेतना को वर्तमान में ले आए, जैसे चलते समय अपने कदमों को महसूस करें, भोजन करते समय स्वाद का अनुभव करें, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अपने आप को विभिन्न रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। कला, संगीत, लेखन, बागवानी या शारीरिक व्यायाम, ये सब मन को संतुलित रखते हैं और अनावश्यक सोच से ध्यान हटाते हैं। अपने भीतर के संवाद को सकारात्मक बनाइए। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, स्वयं से पूछिए, क्या यह विचार मुझे समाधान दे रहा है या केवल चिंता बढ़ा रहा है? यदि यह केवल चिंता है, तो उस विचार को जाने दीजिए। पूर्व की गलतियों को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना भी अति आवश्यक है। जो हो चुका है, उसे बदलना हमारे वश में नहीं होता, लेकिन उससे सीखना और आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। अति चिंतन से मुक्ति एक यात्रा है। ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्म जागरूकता और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में यदि आप स्वयं को समर्थन देते हैं, अपने मन को समझते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तो एक दिन आप स्वयं को एक शांत, स्थिर और स्पष्ट मन के साथ पाएंगे। और जब कभी आप स्वयं को उलझन में पाए, अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या यह विचार मुझे समाधान दे रहा है या यह मुझे केवल और अधिक उलझा रहा है? यदि उत्तर है कि यह केवल तनाव दे रहा है,
तो उस विचार को जाने दीजिए। सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का प्रयास कीजिए। जीवन में सोच जरूरी है, लेकिन उस सोच में खो जाना नहीं। इसलिए स्वयं से जुड़िए, अपने भीतर झांकिए और हर दिन अपने मन को थोड़ा शांत करने का प्रयास कीजिए। यदि यह विषय आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया टिप्पणी में बताइए, आप अति चिंतन से कैसे निपटते हैं? क्या आपने इनमें से कोई उपाय आजमाया है? वीडियो को पसंद करें और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक और आत्म विकास से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल मेटाफिजिक्स डायरी को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसे विषय जो आपके मन को छू जाए और जीवन में परिवर्तन लाए। आपका सहयोग हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।